नमस्कार। कोविड-19 की जो सेफ्टी के लिए जो कमेटी बनाया गया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए थे, लेकिन उसके अनुसार से कोई राज्य में, हर 3-4 राज्य में जो इलेक्शन है उसके अनुसार से पालन नहीं। जो मैनेजमेंट है उसको सबसे बड़ा लापरवाही है, साथ में चुनाव आयोग और साथ में जो पब्लिक जैसा अंधा, पब्लिक जैसी मासूम अपने जान में जोखिम में डालते हुए भी उसकी वोट को मतदाता करता है। वोट देना चाहिए, वोट में नहीं है, लेकिन चुनाव में रैली में वोट कुछ हो जितना तो मोदी जी बिहान होके अथुन और ऐसे बोलथुन, नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके परिवार के साथ एक बहुत दीर्घ घटना हुआ। साले मोदी ऐसा की चोर अपना प्रति होए ना, पूरा देश बेच रहा तब पता चलता है। अपने शादी बियाह ने किल के ने अपने घर बसिल के ने दूसरा बसिल देती, अब बेच रहा है देश की, अब बेच रहा के ने देश बेच रहा के नहीं। सुख रखो ने महाराज की बंगाल में अभी जो ऐसी हल्ला एग्जिट पोल है ओकरा में नहीं जीतल के अब सगरो बीजेपी तो साला हाबड़ा फूल भी बेच देते हैं। सही कहो तो ये गलत है। पब्लिक को अंधा समझते हैं, पब्लिक सोचते हैं कि अज्ञान है। अब सारा पब्लिक जानता है कि कौन क्या कर रहा है। पहले वाला जमाना नहीं है कि एक रास्ता पे बता दिया तो उसी रास्ता पे चलना है, उसी रास्ता पे आना है, उसी रास्ता पे जाना है। अब जानो सोशल मीडिया के जमाना है। अब गोदी मीडिया वाला तो यार भाई एक बार भी नहीं पूछ सकले कि मोदी सरकार वहां रैली की आपकी वजह से ये हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। गोदी मीडिया वाला की सब पूछे कहाँ फुर्सत है। तो मौसा खिन जेम घर मौसा खिन फुफा खिन घर तो कहाँ से पिछथिन छोटकन परिवार से नहीं कि आप काहे न मार्क्स लगाए हैं, क्यों नहीं मार्क्स लगाए हैं। मारा था 4-5 गो आरोप लगा के उसको जेल में जलवा देगा। मारा था कैसा फील हो रहा है, क्या हुआ? अब मैंने देखा यार एक लड़का गिरा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ। आपको कैसा फील हो रहा है? आप गिरे पड़े हैं तो हद है बोलो तो इस तरह से बड़े नेता को करेगा नहीं करेगा। ये भी नहीं पूछने की हिम्मत होता है इसका जिम्मेदार कौन है। उसकी पूरा खास करके गरीब लोग को डर देने वाला एक ही इंसान है, एक गोदी मीडिया। सुनते निकलवा से निकाल खुद सोच के एक बार देखिए जीत के कि हमारे लिए सरकार आज तक कोई काम किया है जिससे हमारे परिवार को कल्याण हो जाए। बेच रहा देश के कभी कुछ किया है आपके लिए? बताइए। आपको परिवार में किसी का नौकरी है? जहां तक तो आपको परिवार को नौकरी खा गया जी। आपको रोड पे ले आया, सबके नौकरी खा गया। आपको बच्चा जहां तक पढ़ने में जो था उसको शिक्षित का अशिक्षित बना दिया। एक साल से स्कूल कॉलेज बंद करके। बताओ ना 10वीं के आप बोले, आप कमेंट में बोले कि कोरोना वायरस है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस आया है तो क्या हुआ, उसकी कोई उपाय तो था। इससे पहले बहुत सा बटेरो लेकिन खत्म हो जाता। लेकिन हमारे देश की जो लीडर हैं, जो नेता है, उसकी लापरवाही से आज हमारे देश में जो भी गरीब मर रहे हैं ना, सब उन्हीं के लापरवाही से मारे। 2-4 गो नेता मरे, गोदी मीडिया वाला सब मरे। ता समझ में आता है कोरोना खत्म हुई थी मरती था तो गोदी मीडिया 20-25 गो नेता मर जाए सब बकचोदर बस है ना कि मतलब अपने प्रति आता है तो सारे इंसान को सारा रास्ता खुल जाता है। जब दूसरे के प्रति होता है तो सारा रास्ता बंद हो जाता है। ये अपने सोचो कि नहीं, अपने तो हकीन कि हमें एसी में रहो या ये चीज रहो, हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध है। कभी सोच लो कि गरीब जो एक टाइम दिन भर कमा है तो शाम के वो खाना खाए, ओकर की स्थिति होते बताओ तो। वहां तक खाना पहुंच रहे, एक दिन दो दिन किसी भी तरह से खाना मिल जाता तो 2 दिन से आदमी जी जीता है। देखो सरकार की कते दोष देवो, सरकार के दोष देवो का तुम मेरा कोई देखना है, सिस्टम जिम्मेदार है। सरकार जितना लापरवाह किया है ना, आज हमारे देश में 32 लाख कोरोना पॉजिटिव है ना, सरकार की वजह से है। तबड़ी की इलेक्शन हो गई ना, पिटेला। जिस टाइम इलेक्शन बंगाल से पहले अगर जो चुनाव नहीं हुआ था 4-5 राज्य में, जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, ये 4-5 राज्य में बहुत कम 40,000-35,000 केस आ रहा प्रतिदिन। चुनाव के चक्कर में बोलो 2 थाली पिटवैलखिन, दिया जलवैलखिन, कौची मिल लो। दिवाली में आखिर दोबारा एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार दिवाली मनबेलखिन। आप में सीरियस लीजिए कि नहीं,
हमारा कोई साथ नहीं देगा, न सरकार देगा और ना ही आपको समाज देगा, ना ही आपको परिवार देगा संकट आने पे। अभी ऐसा बीमारी है, कोई बीमारी के लेके बोल रही हो, छुइए वाला करंट लगा है। छुए वाला छुआछूत बीमारी ये है। जैसे प्रसौती होबो ना, उसे अभी सेम करो ने कि भाई दूरी बना कर अभी हम तोरा प्रसौती हो लो, सीधा सीधी बात। हाँ मजाक मत लीजिए, ये मजाक वाली बात नहीं, प्रसौती वाला एकदम जे कौन है वो जानो चेक ओकरा जैसे माता जी होबो है ने तो बोलो ने कि सोचा तनी दूरी बना के रखें, एकरा से बीमारी हो तो सेम मान लो। तो एकरो हम तो कोई एकरा कोरोना मैया बना के जैसे चेचक के माता जी बोल के दूरी बनबो खोने, और उसे एकरो कोरोना मैया बोल के दूरी बनबो, बल कोरोना मैया लेकिन एकरा से दूरी बनबो। इनकी कोरोना मैया चलते एतबार अभी कुछ दिन और रुक जा, कंट्रोल कर ला अपने आप के ऐसा जे कोरोना वायरस है। कहा कि अभी व्यवस्था भी नहीं है, कोई सरकार भी तोर कोई सेवा नहीं कर सकलो है। एक छोटा सा कहानी है, सरकार अभी तोर कोई सेवा नहीं कर सकलो। कहा कि बसरते ई बात है कोई की सुविधा नहीं है, अभी सुविधा लगा रही है, ऑक्सीजन के प्लांट जो लग रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं होलो है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो, लेकिन अभी इतने बड़ा देश है उतना कहाँ से सरकार व्यवस्था कर पाएगा। इतना जिस समय व्यवस्था करना चाहिए उस समय तो जाके यहाँ चुनाव कर इलेक्शन लड़वलखिन। अगर जो सेपरेट रखे तो हमसे वो नहीं जीत पाएगा। अगर जो हम कोरोना से डरे कि नहीं कोरोना हमसे भी बलशाई है तो जीते जी मर जाओगे, तो जीते जी आपको कोरोना हो सकेगा। कोरोना को पीछे भी देखना, मुड़ के देखना नहीं कि कोरोना मेरे पीछे है, यानी मन में डर नहीं रखना कि हमको ये हो गया है, समझिए। मतलब बिल्कुल मन और डर से निकाल दीजिए, तभी आगे इन्हें की डर के निकाल दिया, चल दिया जाके डीजे शादी में बलते आसी बरियाती में को इतने कहल चाहो कि बस केदरो जइहा तो बस मास्क उसको लगा के जाइए, कहा कि फिर देखे वाला कोई नहीं मिलतो, तो परिवार तक के छुए नहीं चाहतो। पहले के किसान जब हल जोतलखिन ना तब बैलवा के चचा ने कुछ बोला जलिया लगा दिलखिन, काहे ला पता को कुछ खाए नहीं कि कुछ खाए ना, न तो दूसरा के फसलवा खा जीते तो हमरा बोलते है। उसी प्रकार आज हम लोग की जाली है, अगर जो हम लोग जाली हटा देंगे ना तो दूसरा का वायरस हम में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अभी जाली हम लोग जानवर से भी बदतर हैं, जाली जैसी खोलेंगे आपको वायरस प्रवेश कर जाएगा। यानी हमको मास्क कंटिन्यू लगा। अब शादी ब्याह में तो नहीं सब जाओ को इतने खतरनाक डांस करो को, ऐसे नहीं डांस करो कोरोना की आदमी तो छोड़ कोरोना भी दीवाना हो जीतो। तो अब मेन बात यह जखिन जो औरतियन हखिन ना जाखिन गीत गावे हरदी हराती हरदी हरदी ऐसे वो गाना है तो एक दिन उनको हरदी लग जीते। सही को अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, कहीं मत जाइए, कहीं भी अगर जो जरूरी काम से जाइए तो मास्क लगा के जाइए। आज मुंबई की हालत देख रही हो ना, 1000 डेली आदमी मर ले, वहाँ की हालत, शमशान घाट में मुर्दा इतना है कि जलावे की जगह नहीं। समझे वहाँ महाराष्ट्र में लखनऊ की हालत है, बनारस के तो हाँ तो कहीं ना है। शुक्र मनाहो कि नहीं कि अभी बिहार में नहीं हको, हम भगवान से मनबो है कि नहीं आवे बिहार में, बस तो सब बस इतने विनती हको ने कि तो सब बस कंट्रोल करो अपने आप के। बस शादी ब्याह को अभी 20-25 दिन और जितना दिन शादी ब्याह को लगन 20-25 तारीख तक के है, लगभग 14-15 तारीख तक के, उतना दिन और हालत खराब हो जीतो। सबको पता है कि लॉकडाउन से सारे व्यक्ति को नुकसान है, छोटा से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक, सबको नुकसान है, लेकिन मजबूरी है। सबको लॉकडाउन से हर इंसान को करियर बिगड़ रहा है, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई, बच्चे के भविष्य कितना मतलब पीछे जा रहा है, आप ही लोग जान रहे हैं। आप लोग का मजदूर को मतलब खाने के लिए कमाई नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, कहीं मतलब जाता है तो लॉकडाउन लग रहा है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से आपातकालीन, इसको बोलता है आपदा, भयंकर आपदा। तो इस आपदा से हम लोग का निपटाना एक ही उपाय है कि हम घर में रहे और सुरक्षित रहे, मास्क लगा के रहे। अगर तोरा डर लगो है ना कि अब लॉकडाउन लग जाए पूरा, अगर संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग जाए ना तो जितना आदमी कोरोना से नहीं मरते ओकरा से बेसी आदमी भूखल मर जीते।
हाँ ऐसा बीमारी है कि अकेला रहो, बस गजब के बीमारी है जेकरा कि लोग के साथ देवे के चाही, ओकरा से आज लोग दूर भागो। लोग तो नहीं सबको सरकार में ले कोरोना नहीं है, हमने सब ले कोरोना है। हैं? सरकार रैली चल जा है तो कोरोना नहीं होबो है भाई। सरकार देख लो की करबो, सरकार तो ऐसा नखिन है कि मन से बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद निकलो है लेकिन दे नहीं सकलिए है एक दो पॉइंट ना। अरे का सरकार कुछ सरकार के पास वो सब सरकार अपने मैनेज के हिसाब से चलता है। उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, उसके पास सुविधा है, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास है क्या? कुछ है? अगर जो अर्जेंट में अगर किसी कुछ हो जाएगा तो अभी आप अस्पताल में जाइए, आपको एंट्री नहीं लेगा। सरकार से इतने करा है, आधी मरे रुपये और ये बोलेगा सिलेंडर लेके आओ तब मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये भी बोलेगा। इससे पहले वो संकट आए ना, उससे पहले हम सचेत हो जाएं। हाँ समझ गए? अभी हम बार बार ये दोहा बोल रहे हैं, काल चेत चले तो काहे काल खाए। आप अभी से भी बिल्कुल सतर्क रहें तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके परिवार को, आपको टोला को, आपको समाज को, आपका गांव के, आपका बहुत देश फायदा के, होगा। आपका राज्य के, सबके भला होगा। सबके भला होगा। इससे अच्छा हम आप लोग से बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जहां भी जाइए मास्क लगा के जाइए, दूरी बना के रहिए।